सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कुछ गंभीर खेल पेश करने वाला हूँ। हम महिलाओं को पूरी तरह से कामुक बनाने के रहस्यों के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे आप किसी सेक्सी नई संभावना को जानना चाह रहे हों या अपने मौजूदा रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हों, आप एक मास्टर मूर्तिकार बनने वाले हैं। उसके हर विचार और इच्छा को तब तक ढालते रहेंगे जब तक कि वह पूरी तरह से आपके वश में न हो जाए। वह अपनी खुद की समझदारी पर सवाल उठाएगी और हर बातचीत पर फिर से विचार करेगी। आपके रहस्यमय तरीकों के रहस्यों को जानने के लिए बेताब होगी। इसे आप प्रलोभन देने वालों के एक विशेषाधिकार प्राप्त क्लब में शामिल होने के रूप में देखें। लेकिन निष्पक्ष चेतावनी, यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इन तकनीकों को अपनाने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। एक गलत कदम और आप खतरनाक फ्रेंड जोन में पहुंच सकते हैं। 1. दूसरों के सामने उसकी तारीफ करें। सुनो सज्जनों, यह एक गेम चेंजर है। आप जानते हैं कि महिलाओं को सराहना पसंद है ना? खैर, इसे एक कदम आगे ले जाएं और दूसरों के सामने उसकी तारीफ करें। यहाँ मुख्य बात यह है कि इसे सूक्ष्म, ईमानदार और थोड़ा मसालेदार बनाना है। उदाहरण के लिए, आप अपने साथियों के साथ बाहर हैं और वह उस छोटी काली ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है। झुके और कुछ ऐसा कहें, क्या किसी ने आपको बताया है कि आज रात आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं? वह ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रही है। धमाका, तुरंत ही आप झूम उठे। लेकिन यहीं रुके नहीं। एक शरारती आंख मारे या एक शरारती मुस्कान दे और अचानक वह ध्यान का केंद्र बन जाएगी। महिलाओं को प्रशंसा पसंद होती है और दूसरों के सामने ऐसा करना दर्शाता है कि आपको उसके साथ दिखने पर गर्व है। बस याद रखें, इसे क्लासी रखें दोस्तों। बहुत ज्यादा ग्राफिक या अतिशयोक्तिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। सही समय पर की गई स्वादपूर्ण तारीफ ही उसे एक करोड़पति जैसा महसूस कराने और उसे और अधिक चाहने के लिए काफी है। 2. सबसे पहले बातचीत खत्म करें। ठीक है, यह अगला सुझाव उसे अपने पैरों पर खड़ा रखने के बारे में है। आप जानते हैं कि यह कैसे होता है। आप एक महिला के साथ घुल मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिर आप एक नौसिखिया गलती करते हैं। आप बहुत देर तक रुक जाते हैं और बातचीत खत्म होने लगती है। अजीब सी खामोशी और कुछ भी कहने के लिए सोचने की बेताब कोशिश। यहीं पर बातचीत को खत्म करने की कला सबसे पहले काम आती है। यह सब उसे और अधिक चाहने के लिए छोड़ना है, रहस्य की भावना को जीवित रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि आप कभी भी अकेले न रहें। यह इस तरह काम करता है। आप एक ठोस बातचीत के बीच में हैं, एक चुटीला एक्लाइनर या एक फ्लर्टी टिप्पणी करते हैं और फिर धमाका, आप शांत हो जाते हैं। ठीक है, आपके साथ बातचीत करना बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे भागना है। बाद में मिलते हैं, सुंदर। और बस ऐसे ही आपने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अभी क्या हुआ और वह आपसे फिर से मिलने के लिए मिनटों की गिनती कर रही है। मेरा विश्वास करो दोस्तों, यह चाल शुद्ध जादू है। यह दर्शाता है कि आप एक व्यस्त व्यक्ति हैं और आपको कई जगहों पर जाना है और यह उसे अगली बातचीत के लिए तरसता है। बस इसे ज्यादा न करें और बीच में ही बात छोड़ दे। यह बहुत ही असभ्यता है। मेरे दोस्तों, समय ही सब कुछ है। 3. अप्रत्याशित बने। दोस्तों, सच कहे तो महिलाओं को थोड़ा रहस्य पसंद होता है। बेशक उन्हें कोई ऐसा चाहिए जिस पर वे भरोसा कर सकें, लेकिन उन्हें रोमांच और अप्रत्याशितता की भावना भी चाहिए। यहीं पर हमारी अगली सलाह काम आती है, उसे अनुमान लगाने पर मजबूर रखें। अब मैं पूरी तरह से लापरवाह होने या दिमागी खेल खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ। यह तो बस जहर है। मैं अपनी दिनचर्या में बदलाव करके और यहाँ वहाँ कुछ आश्चर्यजनक चीजें
डालकर चीजों को दिलचस्प बनाए रखने की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए, अपने सामान्य डिनर और मूवी डेट नाइट के बजाय क्यों न उसे उस नई इमर्सिव आर्ट प्रदर्शनी के टिकट देकर आश्चर्यचकित करें जिसे देखने के लिए वह बेताब है। या यदि आप आम तौर पर हर शुक्रवार की रात एक ही बार में जाते हैं, तो इसे बदलें और उसे उस स्पीकईजी में ले जाएं जिसे आप आजमाना चाहते हैं। मुख्य बात यह है कि उसे हमेशा चौकन्ना रखें और उसे दिखाएं कि आप कई प्रतिभाओं और रुचियों वाले व्यक्ति हैं। अचानक उसके साथ कोई शानदार भोजन बनाएं या फिर अपने सामान्य सजने संवरने के तरीके में बदलाव करें। कुछ भी ऐसा करें जिससे वह सोचती रहे कि आप आगे क्या करेंगे। मेरा विश्वास करो दोस्तों, थोड़ी सी अप्रत्याशितता चिंगारी को जीवित रखने और यह सुनिश्चित करने में बहुत मदद करती है कि वह कभी भी आपकी संगति से ऊब न जाए। 4. उसे ईर्ष्यालु बनाओ। ठीक है सज्जनों, आइए आकर्षण के खेल में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक के बारे में बात करते हैं, ईर्ष्या। अब इससे पहले कि आप यह सोचना शुरू करें कि मैं विषाक्त व्यवहार की वकालत कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। हम यहाँ पूर्ण विकसित, हरे आंखों वाले राक्षस ईर्ष्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह नाटक शहर के लिए एक तरफा टिकट है और कोई भी वहाँ नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं जो सुझा रहा हूँ वह थोड़ी रणनीतिक, चंचल ईर्ष्या है, बस इतनी कि वह सचेत रहे और उसे याद दिलाती रहे कि अन्य महिलाएं भी आप में रुचि रखती हैं। यह इस तरह काम करता है, आप अपनी महिला के साथ बाहर हैं और आप किसी पुराने दोस्त या सहकर्मी से मिलते हैं जो पूरी तरह से आकर्षक है। उसे एक गर्मजोशी से गले लगाए, शायद एक चंचल गाल चूम भी ले अगर वह आपकी पसंद है, और उसे अपनी डेट से मिलवाए। फिर कुछ इस तरह का जिक्र करें, ओह सारा और मैं काम के बाद हमेशा ड्रिंक्स लेते थे, वह बहुत अच्छी है ना? बस ऐसे ही आपने अपनी डेट के मन में ईर्ष्या का एक छोटा सा बीज बो दिया है। वह अचानक इस सारा चरित्र के साथ आपके इतिहास के बारे में सोच रही है और बस एक छोटी सी भावना महसूस कर रही है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है, इसे ज्यादा न करें, इसे हल्का रखें, इसे सामान्य रखें और पवित्रता के लिए अपनी डेट के सामने ही दूसरी महिला के साथ फ्लर्ट करना शुरू न करें। ऐसा करना सिर्फ मुसीबत को आमंत्रित करना है मेरे दोस्तों। 5. कमजोरी की झलक दिखाएं। सुनिए, क्योंकि यह अगला महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि महिलाओं को एक मजबूत, आत्मविश्वासी पुरुष पसंद होता है। खैर, यह सच है, लेकिन आप जानते हैं कि उन्हें और क्या पसंद है? थोड़ी सी कमजोरी। अब मैं पूरी तरह से भावनात्मक रूप से टूट जाने या लगातार बहुत कुछ साझा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति नामित चिकित्सक नहीं बनना चाहता, है ना? मैं रणनीतिक रूप से अपनी रक्षा को कम करने की बात कर रहा हूँ, बस इतना ही कि उसे यह दिखा सकूं कि आप वास्तविक भावनाओं और संवेदनाओं वाले एक वास्तविक इंसान हैं। यहाँ एक उदाहरण है, आप डेट पर जा रहे हैं और बातचीत स्वाभाविक रूप से आपके परिवार या बचपन की ओर मुड़ जाती है। सामान्य सतही जवाब देने के बजाय थोड़ा खुलकर बात करें। उस समय के बारे में एक मजेदार लेकिन थोड़ा शर्मनाक किस्सा साझा करें जब आपने बिस्तर पर अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाने की कोशिश में गलती से रसोई में आग लगा दी थी। या इस बारे में बात करें कि आपके माता पिता के तलाक ने आपको एक बच्चे के रूप में वास्तव में कैसे प्रभावित किया, लेकिन आपने अंततः उन भावनाओं को स्वस्थ तरीके से संसाधित करना सीख लिया। कुंजी यह है कि खुलेपन और कमजोरी के बीच सही संतुलन बनाए रखें, जबकि अभी भी ताकत और आत्मविश्वास का भाव बनाए रखें। आप एक रोते हुए व्यक्ति के रूप में सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आप इतना बंद भी नहीं होना चाहते हैं कि वह आपसे गहरे स्तर पर जुड़ न सके। मेरा विश्वास करो दोस्तों,
थोड़ी सी कमजोरी उसे यह दिखाने में बहुत मदद करती है कि आप एक बहुमुखी इंसान हैं, और यह वास्तव में आपको उसकी नजरों में और भी आकर्षक बना सकता है। बस इसे ज्यादा न करें, भावनाओं को धीरे धीरे बहने दे, न कि पूरी तरह से मानसून में। 6. अप्रत्याशित शारीरिक संपर्क शुरू करना। अब मैं समझ गया कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या यह थोड़ा डरावना या हास्यास्पद नहीं है? नहीं, यदि आप इसे सही ढंग से करते हैं मेरे मित्र। आप देखिए, महिलाओं में शारीरिक संपर्क के प्रति प्रतिक्रिया करने की आदत होती है, खासकर तब जब यह अप्रत्याशित हो और आत्मविश्वास के साथ किया गया हो। यह सब तनाव और प्रत्याशा की उस स्वादिष्ट भावना को पैदा करने के बारे में है, जबकि अभी भी चीजों को उत्तम दर्जे का और सम्मानजनक बनाए रखना है। यह इस तरह काम करता है, आप अपनी महिला के साथ बाहर हैं, खूब मौज-मस्ती कर रहे हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। बातचीत के दौरान एक स्वाभाविक शांति के समय आगे बढ़कर उसकी बाह या पीठ के निचले हिस्से को हल्के से छुए। बहुत आक्रामक या देरी वाला कुछ नहीं, बस एक संक्षिप्त कोमल स्पर्श जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। मुख्य बात यह है कि इसे आत्मविश्वास और चंचल चुलबुली ऊर्जा के साथ करें। इसे बहुत बड़ा मुद्दा न बनाएं या इस पर ध्यान आकर्षित न करें, बस इसे स्वाभाविक रूप से होने दें, जैसे कि यह दुनिया की सबसे सामान्य बात है। मेरा विश्वास करो दोस्तों, यह अप्रत्याशित शारीरिक संपर्क उसकी रीढ़ की हड्डी में सहरन पैदा कर देगा और उसे यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप फिर कब ऐसा करने जा रहे हैं। यह अंतरंगता बनाने और बहुत अधिक स्पष्ट या आक्रामक हुए बिना स्वादिष्ट यौन तनाव पैदा करने का एक सूक्ष्म तरीका है। बस याद रखें, हमेशा कमरे का माहौल समझिए और उसकी सीमाओं का सम्मान कीजिए। अगर वह असहज महसूस करती है या दूर हटती है, तो तुरंत पीछे हट जाएं और उसे मजबूर न करें। यह सब प्रत्याशा की उस सुखद भावना को पैदा करने के बारे में है, न कि उसे अपमानित या अपमानित महसूस कराने के बारे में। 7. थोड़ी ईर्ष्या दिखाए। मित्रों, आज हमने बहुत सी बातें बता दी हैं, लेकिन हमने सबसे प्रभावशाली सुझाव को अंत में रखा है, थोड़ी सी भी ईर्ष्या न दिखाएं। अब इससे पहले कि आप यह सोचना शुरू करें कि मैं पूरी तरह से पागल, हरे आंखों वाले राक्षसी व्यवहार की वकालत कर रहा हूँ, मेरी बात सुने। हम उसके साथ पागल पूर्व प्रेमी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। यह सिर्फ तबाही का नुस्खा है और कोई भी इस तरह की विषाक्तता से निपटना नहीं चाहता। नहीं, मैं जो सुझा रहा हूँ वह ईर्ष्या का एक सूक्ष्म रणनीतिक प्रदर्शन है, बस इतना कि उसे पता चले कि आप उसकी परवाह करते हैं और आप अपना दावा पेश करने से डरते नहीं हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि यह अधिकार जताने या नियंत्रण करने जैसा लगे। यहाँ एक उदाहरण है, आप किसी पार्टी या क्लब में हैं और आप देखते हैं कि कोई दूसरा लड़का उससे बात कर रहा है और अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही आकर्षक है। उसके साथ उलझने और तमाशा खड़ा करने के बजाय ज्यादा सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाएं। उसके बगल में बैठो, उसकी कमर पर हाथ रखो और उससे बातचीत करो। दूसरे लड़के की हरकतों को प्रभावी ढंग से रोको, यहाँ तक कि उसकी मौजूदगी को स्वीकार भी न करो। या अगर तुम सच में उन अल्फा पुरुष मांसपेशियों को लचीला बनाना चाहते हो, तो उस लड़के को एक चंचल लेकिन दृढ़ नजर से देखो जो कहे, पीछे हटो भाई, वह मेरे साथ है। कुंजी यह है कि उसे यह दिखाने के बीच सही संतुलन बनाए रखें कि आप उसकी परवाह करते हैं और अपने क्षेत्र को चिह्नित करते हैं, बिना असुरक्षित या अत्यधिक अधिकार जताए। यह एक नाजुक नृत्य है, लेकिन जब आप इसे अच्छी तरह से करते हैं तो यह महिलाओं के लिए शुद्ध आकर्षण होता है। बस याद रखें दोस्तों, थोड़ी सी ईर्ष्या बहुत काम आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा ईर्ष्या बहुत बड़ी परेशानी है। इसे मजेदार रखें, इसे सूक्ष्म रखें और हमेशा उसकी सीमाओं और स्वायत्तता का सम्मान करें। तो अब जब आप जानते हैं कि इन तरीकों का इस्तेमाल कैसे करना है,
तो अब आपके लिए क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।